माइंड की जो अवस्था को तुम ये सप्लाई करोगे वही अवस्था भावुक बन जाएगी, विकराल रूप धारण कर। दुख, माइंड ने इंटरप्रेट किया ये दुख है, अब वहां उस पर फोकस कर दिया तुमने, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, मुझे दुख हो गया, मुझे इसके कारण दुख है मुझे। तो when you start focusing means you start giving supply of energy। तो क्या तुम दुख से दुखी हो जाते हो, क्रोध से क्रोधित हो जाते हो, भय से भयभीत हो जाते, यू गेट इनगल्फ, तो तुम्हें पकड़ लेती भावदशा। लेकिन उस भावदशा पकड़ने में थोड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी भी है, तुमने उतनी सप्लाई क्यों दी। भय आया था, भयभीत तुम हुए, क्रोध आया था, क्रोधित तुम हुए, चिंता आई थी, चिंतित तुम हुए। यहाँ तुम्हारे पास ऑप्शन है, चिंता आई थी, उसको अटेंशन ज्यादा देना नहीं था, तो चिंता आई थी, चिंता चली गई, डिसअपियर हो गई, सबसाइड हो गई। तो यहाँ दो तरह की क्रियाएं काम करती, लेटिंग इट गो और लेटिंग इट बी। या तो उसे जाने दो, या उसे बनी रहने दो, उसे पावर सप्लाई मत करो। कहते ध्यान मत दो, ध्यान मत दो, ये ऊपर से कही हुई बात है, लेकिन वो ध्यान खींचती है तुम्हारा, तुम देती नहीं हो वो ध्यान। चिंता तुम्हारा ध्यान खींचती है, दुख तुम्हारा ध्यान खींचता है, क्रोध तुम्हारा ध्यान, वो टग ऑफ वार चलता है, पुल एंड पुश चलता है। लेकिन अगर आप अलर्ट है, अलर्ट है, बस होश में है, तो ये जो सप्लाई ऑफ एनर्जी है यहाँ आप रोक सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि पेन इज इनएविटेबल, दर्द तो होगा, दर्द एक नेचुरल प्रोसेस है, बट सफरिंग इज ऑप्शनल। दुखी हो जाना उस दर्द से, ये तुम्हारे हाथ में है। जितना अटेंशन तुम दुखित मेंटल स्टेट को सप्लाई करोगी उतना ही तुम दुखी होगी। चिंता को जितना करोगी चिंतित होगी, क्रोध को करोगी क्रोधित होगी। जो क्रोधित, चिंतित और दुखी, वो तुम्हारा कंट्रीब्यूशन है। क्रोध आना तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं था, आया, एक भावना थी, आई, किसी ने कुछ कहा, हर्ट हुआ, भय आया, इसके सब सोर्स बाहर है। क्रोध का सोर्स, किसी ने तुम्हें क्रोध दिलाया, तुम्हारा अपमान किया, गाली दी, कोई बात, तो सोर्स बाहर हो गया कि नहीं। तो सोर्स क्रोध का, भय का, चिंता का, सब तुमसे बाहर है। लेकिन उस इमोशन को तुम इमोशनल बना देना, पकड़ लेना, होल्ड कर देना, या पावर सप्लाई, कैसे होल्ड करती, तुम पावर सप्लाई दे देती। अब देखिए, यही यही साधना है, एक कृत्य नहीं है, ये साधना विटनेसिंग की है, ऑब्जर्वेशन की है। जब आकार होता है तो साधना कृत्य की होती, कर्म की होती। जब मन और शरीर इन्वॉल्व है तो साधना में कृत्य होता है, कर्म होता है। और जब चेतना इन्वॉल्व है तो साधना विटनेसिंग है, नॉन एक्शन है। तो जब हम निराकार से डील कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। अब हम कहें तुमसे एक चीज कि निराकार पे विश्वास कर लो, तो मतलब तुमने आंख बंद करके विश्वास कर लिया, क्योंकि विश्वास करने की तुम्हें बड़ी आदत है। लेकिन याद रखना, विश्वास शब्द आकारों से जुड़ा है। विश्वास के लिए मूर्ति चाहिए ना, आकार चाहिए कि नहीं। भले कल्पित हो, भले कल्पित हो मूर्ति, लेकिन विश्वास के लिए आकार चाहिए, मूर्ति चाहिए। अंडरस्टैंडिंग के लिए मूर्ति की जरूरत नहीं है। इसलिए चेतना को विश्वास नहीं किया जा सकता आत्मा में। तुम खूब कहो आत्मा में विश्वास, हमारा आत्मविश्वास, परमात्मा में विश्वास है, नहीं। यहाँ तुम्हारे जो विश्वास टर्म जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग से। बोध, अंडरस्टैंडिंग, जो
निराकार है, उसका बोध होना है, अंडरस्टैंडिंग होनी है, उसकी समझ होनी है, उसकी कंसेप्ट क्लियर होना उसके बारे में। विश्वास आंख बंद करके किसी को धकेलने की प्रक्रिया है, और यहाँ बुद्धत्व को उपलब्ध होना है, अवेकनिंग की प्रोसेस है। बोधि का मतलब बुद्धत्व को उपलब्ध होना, सत्य को उपलब्ध होना। और बोध को तुम तब उपलब्ध हुए जब तुमने जाना कि ये अटेंशन, आई एम अटेंशन, एंड ये एक वेव आ रही है, क्रोध की, भय की, चिंता की। अब हम इससे कनेक्ट नहीं हो रहे, अब ये हमें पुल भी कर रही, आ रही थी नॉर्मल में बिहेवियर हमारा क्या आया, इसमें पुल कर लिया, अटेंशन हमने पूरा दे दिया। चिंता आई, चिंता पकड़ ली। क्रोध आया, क्रोध पकड़ लिया। मोह आया, मोह पकड़ लिया। जो भी वेव आई, मन तो तरंग है ना, समुद्र, तो जो भी वेव आई हमने उस वेव को पकड़ लिया। अब मैंने क्या कहा, साधना यही है, वो खींचेगी, वो पुल करेगी, वो अट्रैक्शन देगी, वो हजार तरीके से तुम्हारा अटेंशन चाहेगी वेव, बट यू होल्ड ऑन टू इट। और आप होल्ड कब कर सकते, जब आप वहां मौजूद है। जब आप वहां मौजूद नहीं है तो खींच लेगी पूरी शक्ति। तो योर अवेयरनेस विल हेल्प यू इन होल्डिंग योर सेल्फ। ये बात क्या समझ में आ रही, तो मैं आगे बढ़ू, क्योंकि ये मैटर अंडरस्टैंडिंग का है। कंसेप्ट्स वेरी क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। विश्वास का मामला नहीं है, और हम कभी नहीं कहेंगे विश्वास करने को। हमने कभी आपसे कहा कि विश्वास कर लेना, क्योंकि हमने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हें जमे तो एक्सपेरिमेंट कर लेना, और तुम्हारा भी वही रिजल्ट निकले, तो फिर विश्वास करने की जरूरत क्या है। तो सिद्ध हो गया, और जो चीज सिद्ध होगी उस पर विश्वास करने की जरूरत क्या है। विश्वास हमेशा वहां किया जाता है जहां आंख में पट्टी बांध के मान लो। विश्वास का मतलब मान लो, और अंडरस्टैंडिंग का मतलब जान लो। तो तुम मान लो वाली गली में जाओगी कि जान लो वाली। सत्य संग का अर्थ है सत्य को जान लेना, अनुभव कर लेना, मानना नहीं। और जब जान लिया तो फिर मानने की भी जरूरत क्या रह गई। तो यहाँ मानना तो है ही नहीं कभी। पहले एक्सपेरिमेंट किए, पहले सुना, फिर समझा, फिर एक्सपेरिमेंट किया, फिर समझ और बढ़ी, फिर और एक्सपेरिमेंट किया, फिर और समझ बढ़ी, फिर और कल वैसे ही रहे, परसों वैसे ही रहे, फिर वो समझ गहराती गई। तो तुम बुद्धत्व को उपलब्ध हुए, अवेकनिंग को उपलब्ध हुए, अंडरस्टैंडिंग को उपलब्ध हुए। तो यहाँ खेल मान्यता का नहीं है, विश्वास का नहीं है। यहाँ खेल अंडरस्टैंडिंग का है, तुम्हारी अवेकनिंग का है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग निराकार का आकार के साथ क्या कनेक्शन, और किस तरह से निराकार ऊर्जा आकार को गति देती है, यह कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। ये गुड़ है, गुड़। गुड़ किसी के हाथ में लग गया तो सक्सेस हो जाती, कहते फलाने के हाथ में ऐसा गुड़ है तो कोई भी काम कर देता इजीली। तो ये अंडरस्टैंडिंग के गुड़ है, एक कला है। थोड़ी विज्ञान है, थोड़ी कला है। समझदारी आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गई, वो अंडरस्टैंडिंग को ही अवेकनिंग कहते हैं। नॉर्मल से ऊपर उठ गया। सादा थे तो वेकअप थे, सब वेकअप में थे। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग आ गई तुम्हें कि ये अटेंशन, ये मैं, और ये वेव्स चल रही हैं, चिंता की, माया की, संसार की, मोह की, तो मुझे क्या पकड़ना है इनको, इनसे स्टे अवे, इनसे स्टे अवे। और वो तुम्हारे और नजदीक आए तुम्हें पकड़ने को, तो तुम और स्टे अवे, और दूरी बनाओ, और गहरे हो। समुद्र की लहरें अगर 20 फीट ऊपर उठ रही तो 20 फीट नीचे तक वो उसका टक्कर मारेंगी। तुम 30 फीट नीचे चले जाओ, 30 फीट की बड़ी लहर आई, तुम 40 फीट नीचे चले जाओ। लहर तुम्हें अपने साथ ले न जाने पाए, चाहे क्रोध की हो, चाहे मोह की हो, चाहे आकर्षण की हो, चाहे विकर्षण की हो, चाहे दुख की हो, चाहे चिंता की हो, लहर सदैव आती है मन में। मन का खेल ही सारे टाइम लहरों का बहाव है।
और तुम विटनेस हो। जितने ही गहरे रहोगे समुद्र में, उतने ही चोटों से परे रहोगे, लहर के इफेक्ट से परे रहोगे, शांत रहोगे। लहरें क्या करेंगी? कोई लहर टिकती है? आएगी चली जाएगी। दूसरी लहर से अब मैं कहता हूँ लेटिंग इट गो। चिंता की लहर हो, दुख की लहर हो, मोह की लहर हो, लेटिंग इट गो, लेटिंग इट पास। अब तुमने सामने से देखा, अरे बहुत बड़ी लहर आ रही, समुद्र के किनारे आप बैठो, कभी लगता है बड़े 50 फीट की बड़ी ऊंची जोर से आ रहा है ज्वार भाटा, और किनारे आते आते खत्म, सब झाग रह जाता है। इसी तरह ये माइंड थ्रेटनिंग करेगा तुम्हें, कभी अट्रैक्ट करेगा, प्रलोभन दिखाएगा, कभी थ्रेट करेगा, भय से, क्रोध से, सब बाहर से आ रहे। लहर आ रही पानी में इसलिए कि ग्रहों का आकर्षण है, चंद्रमा का अट्रैक्शन है ऊपर। समुद्र क्यों शांत नहीं हो पाता? क्योंकि पृथ्वी घूमती है, और बाहर जो आकर्षण है चंद्रमा का या ग्रहों का, वो पानी सॉलिड चीज नहीं है। अब धरती सॉलिड तो पेड़ को नहीं उखाड़ पाता, जमीन को नहीं हिला पाता, लेकिन पानी लिक्विड है, वो तो हिलता है। उसको अट्रैक्शन जो है ना, आकर्षण की शक्ति, उसको चुंबक की शक्ति खींच लेती है, तो इसलिए वो उठता है, लेकिन फिर गिर जाता है अपने बाहर से। आकर्षण की शक्ति इतनी नहीं कि पानी उठा चला जाए आसमान में, बाहर से फिर गिर जाता है। ऐसा ही ये संसार है कि अपने भार से स्वयं गिर जाता है। ये माया अपने भार से स्वयं गिरेगी, बहुत आकर्षण दिखाएगी, बहुत वेव आएंगे। मैंने कहा कभी क्रोध की, कभी मोह की, कभी दुख की, कभी पीड़ा की, कभी भय की। अगर तुमने पकड़ लिया इसको तो चोटें खा जाओगे। तो चोट खा के तुम्हें रोज रहना, चोटिल अवस्था में रहना, कि सेफ और शांत रहना है? स्टेइंग सेफली, स्टेइंग पीसफुली, स्टेइंग नोइंगली, स्टेइंग विद अंडरस्टैंडिंग। इमोशनल नहीं हो जाना। इमोशनल माने हमने पकड़ लिया, बट जो इमोशन को देख लिया, नोट कर लिया और अलर्ट हो गए। अब ये बड़ी बेवा रही। अब जरा और जरा गहरे जाओ, इसमें इतनी गहराई नहीं चलेगी, ये इतनी गहराई पे भी चोट मार देगी, थोड़े और डिस्टेंस, विटनेस, स्ट्रॉन्ग विटनेसिंग कर दो। क्योंकि समुद्र की गहराई तो अथाह है। लहर कितनी आएगी? 20 फीट, 30 फीट, 40 फीट, 50 फीट, 60 फीट, 100 फीट, ये तो हजारों फुट गहरा है। तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और चैतन्य की गहराई अनंत, अनंत से सीमित जीत नहीं सकता कभी। थ्रेट करेगा। तो मैंने जो आज समझाया, यहाँ अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मेरी बातों पे विश्वास नहीं करना। मैंने किया है, मैंने ऐसे पाया, इसलिए मैं सुझाव देता हूँ तुम भी करो, और तुम्हें भी यही परिणाम मिलेगा। वैज्ञानिक सिद्धांत कहते हैं कि अगर एक वैज्ञानिक ने पाया तो दूसरा भी पाएगा। तो लेबोरेटरी में जब स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें भी वही रिजल्ट मिलता है। साउंड का वही रिजल्ट मिलता है, चुंबकत्व का वही रिजल्ट मिलता है, ऑप्टिक्स का वही रिजल्ट मिलता है। जो एक को मिला, बी को, क्योंकि विज्ञान है, सीधा सीधा सरल है। फिर ये नहीं कहते कि तुम मान लो, फिर है कि हमने साबित किया कि ये सत्य है। यही सत्य है, साबित कर लिया, एक्सपेरिमेंट खुद करके। पहले सुना था दूसरों से, हाइपोथेसिस थी, फिर मैंने खुद किया और पाया कि यही सत्य। तो लास्ट में लिखते हैं, यस कंफर्म दैट दिस इज ट्रू। कंफर्म, अब बिलीव नहीं। मुझे लगता है ये बिलीफ की पट्टी बहुत समझ में आ गई होगी, क्योंकि आज तक हम सबके ऊपर ये विश्वास की पट्टी बहुत चढ़ाई गई। चढ़ाई गई कि नहीं? इस पे विश्वास करो, उस पर विश्वास करो, ऐसा विश्वास करो, वैसा विश्वास। विश्वासम फलमदायकम। तो विश्वासम फलमदायकम, ये माया की नगरी में विश्वासम फलमदायकम है, लेकिन परमात्मा की नगरी में नहीं। सत्यम, शिवम, सुंदरम, नोइंगनेस, अंडरस्टैंडिंग, बोध। तभी तो बुद्ध हुए। जब बोध हुआ तो बुद्ध हुए। अब आपको जैसी जैसी बोध धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आप भी बुद्धत्व की तरफ बढ़ेंगे, सत्य की तरफ बढ़ेंगे, बुद्धत्व की तरफ बढ़ेंगे। मान के कुछ नहीं चलना। रोज जानो, रोज जियो, रोज एक्सपेरिमेंट करो। हर पल जब मन करे तब एक्सपेरिमेंट कर लो। जब बड़ी लहर आ रही तब जरा ज्यादा एक्सपेरिमेंट बड़ा कर लेना।
सुस्त नहीं होना, लेजी नहीं होना, खो नहीं जाना, हिप्नोटाइज नहीं हो जाना ले उस माया की लहर से, संसार से। माया पहले तुम्हें हिप्नोटाइज करेगी, अट्रैक्ट करेगी, हिप्नोटाइज करेगी, फिर अपनी भवन में फंसा लेगी, फिर वो जिंदगी भर तुम फंसे रहो, फिर कराहते रहो, फिर शिकायत करते रहो। इसीलिए तो हमारी पूरी जिंदगी शिकायत बन गई। शिकायत बनी हुई कि नहीं? कभी दुख की, कभी पीड़ा की, कभी इस बात की, कभी उस बात की, कभी किसी बात की, कभी मोह की, कभी माया की, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या करूं, बड़े दुखी हैं, कब मुक्त हूं, कब शांत हूं, कैसे शांत हूं, कैसे मुक्त हूं, बड़ा बांधा लिया चारों तरफ से, माया ने नाग पास डाल दिया हमारे चारों तरफ, हाथ पैर सिर सब बांध दिए। बाहर से कोई छुड़ाने आ सकता है? ये जब पास अंदर की हो तो बाहर कौन छुड़ाएगा ये पास, नाग पास को? तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग से, तुम्हारे बोध से, तुम्हारे विवेक और प्रज्ञा के द्वारा, यहाँ एप्लीकेशन है विवेक और प्रज्ञा का। विवेक कहता है ये जो लहरें हैं ये माया की है, मन की इमोशंस का बहाव है। जब अगर आप इसको पकड़ेंगे तो आप इमोशनल हो गए, तो आप सफरर हो गए। दर्द शरीर को हुआ था, पेन नेचुरल है, बट ऑप्शनल क्या है? दर्द को हमने पकड़ा तो हम पीड़ित हो गए, पीड़ा को पकड़ा तो पीड़ित हुए, क्रोध को पकड़ा तो क्रोधित हुए, मोह को पकड़ा तो मोहित हुए, और नहीं पकड़ा तो गई वो लहर। दूसरी लहर आई, वो भी गई, तीसरी आई, और तुम बिल्कुल बेदाग बैठे हुए हो विटनेसिंग मोड में। और धीरे धीरे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती चली जा रही, शार्प होती चली जा रही, क्लियर होती चली जा रही। रोज 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 एक टिपिकल कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा हो जाएगा, क्योंकि आपने करके देख लिया, सामना किया लहरों का, और लहरें चली गई, कुछ नहीं कर पाई। तो ये जो अवस्था या व्यवस्था है, ये जागरण की है, सोते सोते नहीं है। हिप्नोटाइज होके नहीं कि ये माया चल रही है, रोज सुबह वही टाइम पर खाना नाश्ता चाय, वही सेम रूटीन कर, वो ऑफिस से आना, वो घर की रूटीन सबसे नहीं। हर काम अवेयर होके, हर काम में अंडरस्टैंडिंग है, छोटे छोटे काम में भी अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग। तुम कर्ता बन के नहीं। हर काम जा, अगर तुमने खाना भी अवेयरनेस में खाया तो खाना की क्वालिटी बदल जाएगी। नहाया भी तुमने बहुत फुल अवेयरनेस में, तो नहाने की क्वालिटी बदल जाएगी। छोटी छोटी बातें, फुली अवेयर। किचन में तुम काम कर रही हो, चाय बना रही हो, तो तुम ये जान रहे हो कि तुम चाय बना रहे हो, पत्ती भी डाल रही हो, शक्कर भी डाल रही हो, और पानी भी रखा है, सब कुछ। लेकिन उसके पीछे तुम्हारा विटनेसिंग ये भी देख रहा है कि ये पर्टिकुलर बॉडी XYZ ये चाय बना रही है। ये चाय बनाने वाली तुम नहीं, अवेयरनेस है जो चाय को भी देख रही है और तुम्हें भी देख रही है, और जो क्रिया हो रही है इन्वायरमेंट पूरे को सजग है। क्योंकि तुम अकेले अंदर ही बंद थोड़ी, आबद्ध थोड़ी, तुम तो चारों तरफ रूम में भी विस्तृत हो। तुम अपने आप को करता हुआ देख सकती, तुम अपने आप को सोता हुआ देख सकती, तुम अपने आप को बात करता हुआ देख सकती, और तुम आपको सत्संग सुनता हुआ देख सकती, लेकिन तुम नहीं हो, तुम तो चारों तरफ फैली हुई हो। तुम्हें शरीर मात्र नहीं हो, तुम्हारी कोई बाउंड्रीज नहीं, तुम्हारी कोई सीमा नहीं, तुम्हारा कोई आकार नहीं। अब यहाँ लड़ाई आकार और निराकार के बीच में है ना? अंतर्द्वंद लड़ाई आकार और निराकार के बीच में है। तो तुम आकार का साथ दे रही हो कि निराकार का? यही साधना है, यही साधना है। और यही साधना, जंगल में जाके क्या करोगी, आश्रम में जाके क्या करोगी, मंदिर में जाके क्या करोगी? प्रतिपल इसी को तो साधना, जो अंतर्द्वंद चल रहा है तुम्हारे अंदर, द्वंद माया का। कभी तुम जीत जाते हो, कभी माया जीत जाती, कभी तुम जीत जाते हो, कभी माया जीत जाती, कभी तुम्हारी समझ जीत जाती, और कभी तुम्हारी बेहोशी जीत जाती। तो अब तब
और त्याग के दो शब्दों का जरा मैं बताऊं यहाँ किस तरह से यूज करते हैं। तप और त्याग। विश्वास का हमने बता दिया, विश्वास की बात खत्म कर दी हमने। विश्वास आकारों में होता है। अब आकार का तप और त्याग और निराकार का तप और त्याग, जरा ये भी सीख लो। आकार का तप और त्याग में व्यक्ति घर छोड़ के चला जाता है, त्याग कर दिया। किसका? गृहस्थ आश्रम का। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बोलते हमने माया छोड़ दी। कह रहा है कि हमने माया छोड़ दी। वो समझ रहा था कि पत्नी माया थी, कि घर माया था, कि रिश्ते नाते माया थे, कि संपत्ति माया थी। उसके दिमाग में माया की डेफिनेशन नहीं। तभी तो कहते माया बहुत परेशान करती है। हम कंटाल गए, थक गए काम करते 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 करते, प्रॉब्लम सॉल्व करते करते, अब हमसे नहीं होता, अब हार गए हम, तो रण छोड़ के भाग रहे। गृहस्थी का जो रण था जीवन का, वो छोड़ के हम भाग रहे, संघर्ष को छोड़ के। अब हम कहीं जाएंगे आश्रम में, लेकिन द्वंद ये बाहर का होता तो मैं समझता तुम्हारा त्याग। तुमने वस्त्र त्यागे, घर त्यागा, जगह त्यागी, स्थान त्यागा, लेकिन अंतर द्वंद को कैसे त्यागोगे? मोह को कैसे त्यागोगे? घर छोड़ोगे तुम्हारा मोह आश्रम से हो जाएगा। वस्त्र छोड़ोगे तुम्हारा मोह लंगोटी से हो जाएगा, पीले वस्त्रों से हो जाएगा, तुम्हारा कमंडल से मोह हो जाएगा। तुम एक नए साथी संगी ढूंढ लोगे। यहाँ यहाँ पुत्र पुत्री थे, वहां तुम शिष्य शिष्याओं के साथ हो जाओगे। तो तुमने आकार बदल लिए हैं, छोड़े नहीं, तुमसे छूटे ही नहीं। सिर्फ नाम बदले, आकार बदले, लेकिन छोड़ तुम कुछ न पाए। तुमने नहीं देखा संसार में इसी को तो त्यागी कहते हैं। और तपस्वी किसको कहते हैं? लगे 1 घंटा कंसंट्रेट, 2 घंटा, 3 घंटा बैठे, जबरदस्ती बैठे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा। घोर तप घोर तपस्या क्या होती है? घोर तपस्या क्या होती है? खाना खाने खाया नहीं, ठीक है, लेकिन तपस्या में कर क्या रहे तुम? हो क्या रहा वहां? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अंतर्द्वंद लड़ रहे हो तुम। खाना नहीं खाना आज, आज उपवास रह के ही तपस्या तपना है ना। धूप में तपेंगे, चलो, छाया में नहीं बैठेंगे, धूप में तपेंगे, पानी में खड़े हो जाएंगे, एक टांग पे खड़े हो जाएंगे, तब कष्ट देना शरीर को। तब हमने किसको कहा? शरीर को कष्ट देना। विपरीत परिस्थितियों से लड़ना, तब किसको कहते हैं? विपरीत परिस्थितियों से लड़ना शरीर के द्वारा, आकारों में। तो जो तप चल रहा है तुम्हारा, वो भी आकारों में है, विपरीत से संघर्ष। तो समाज में ही संघर्ष चल रहा था, वो छोड़ के क्यों गए? अगर तुमने दूसरा संघर्ष पा लिया, दूसरे तरीके का संघर्ष पा लिया, और समाज में जो रिश्ते नाते संबंध थे वो छोड़ के तुमने वहां के आश्रम के और गुरु शिष्य और वो पाल लिए, छूटा तो तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो क्या तुमने त्याग किया और क्या तुमने तप किया? सच में तप तो गृहस्थ कर रहा बेचारा, सुबह से रात तक मेहनत करता है, घर जाता है, बाहर जाता है, एक काम से पूरा घर की गृहस्थी नहीं चलती तो दूसरा काम पार्ट टाइम करता है। उसे उसे सारे टाइम है कि कैसे घर की इनकम बढ़ाऊं, कि खर्चा हमारे इनकम से कम हो जाए। तो दो दो काम कर रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है, भाग रहा है, ठीक से खाना नहीं खा पाता है। तो ये तपस्या है कि जंगल में बैठ के तुम आंख बंद करके बैठे हो, बोलते नहीं आज हम खाना नहीं खाएंगे, 8 घंटा 12 घंटा उपवास करेंगे, तपस्या? किसको तपस्या कहोगे? अब जो तप और त्याग की बात मेरी नजर में क्या है? मेरी नजर में तप और त्याग, त्यागना किसको है? माया का अंतर्द्वंद को, इससे न जुड़ने, इससे न जुड़ना, और ये तुम्हें पकड़े तो पीछे हट जाओ, तो त्यागना है। फिर से पकड़े, फिर से पीछे हो जाओ। क्रोध को न पकड़ना, दुख को न पकड़ना, मोह को न पकड़ना, सबसे बड़ा त्याग। और ये तुम्हारे अंदर चल रहा है, और ये क्रिया नहीं है। त्यागना बाहर के जगत में, आकारों के जगत में क्रिया है, और यहाँ अवस्था है, स्टेट है।
तो जब तुम विटनेसिंग मोड में हो और जान रहे हो कि ये अटैक आ रहा है, मेंटल अटैक है, माइंड इज गोइंग टू अटैक यू, क्रोध हो, मोह हो, भय हो, या दुख हो, या चिंता हो, तुम्हें चिंतित करेगा, दुखित करेगा, भयभीत करेगा, आतंकित करेगा, टेरराइज करेगा। वो टेररिस्ट भी है। काल्पनिक भय तुम इतने पाल लेते हो कि रात को सो नहीं पाते। भय था भी नहीं कुछ भी, एक छोटी सी कल्पना थी और बड़ा इतना हो गया कि रात भर तुम्हारी नींद गई। तो माइंड टेररिस्ट भी है, एब्सकॉन्डर भी है, तुम्हारा हरण भी कर लेगा। किसका? अटेंशन का। तुम्हारी चैन का हरण कर लेगा, पीस का हरण कर लेगा। तुमने जान ही नहीं पाया कि हरण किसने किया। तुम बाहर देख रहे हो, इसके कारण हमारी पीस डिस्टर्ब हुई, उसके कारण हुई, एक्स के कारण, वाई के कारण, जेड के कारण, इन लोग के कारण, उन लोग के कारण। नहीं, तुम्हारी पीस का हरण अंदर से हो रहा है, और माइंड अटैक तुम्हारी पीस को हरण कर, डिस्टर्ब कर दिया उसने। इतनी चिंता का लावा फेंका अंदर, तुम्हारे अटेंशन को इतना पकड़ लिया, तुम डिस्टर्ब हो गए, चिंतित हो गए, दुखी हो गए, भयभीत हो गए, टेरराइज हो गए, क्रोधित हो गए। यही उसका काम था। तो बस ऐसी अवस्था में बनाए रखना सारे टाइम, एक से छूटे नहीं, दूसरी, दूसरे से छूटे नहीं, तीसरी। तुमने देखा कभी चिंता खत्म हो पाती? एक के बाद एक लहरें जैसे समुद्र में आती हैं, एक के पीछे एक से जैसे बचो दूसरा, दूसरे से बचो तीसरा, सारे टाइम है। और चिंता की, मोह की, क्रोध की, संसार की, पूरा सारे टाइम लहरों का फ्लो है। संघर्ष तो यहाँ पे है, समझ तो यहाँ, अगर अंडरस्टैंडिंग है तुम्हें, उसको लेट गो करो। तपस्या का अर्थ और त्याग का अर्थ, इनको छोड़ो, और तपस्या का अर्थ डटे रहो अंडरस्टैंडिंग में, विटनेसिंग में। फोकस, स्टे फोकस्ड कि दिस इज द माइंड अटैक, दिस इज माई अटेंशन। ये हमारी स्थिति है, इसको हम प्रभावित नहीं होने देंगे किसी भी इमोशन आएंगे, लेकिन हम इमोशनल नहीं होना। और इमोशनल नहीं होना मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस। इसका मतलब हम अटेंशन का फीडिंग नहीं देंगे उसको ताकि इमोशनल हो जाए। वी विल नॉट गिव द एनर्जी ऑफ अटेंशन टू द माइंड। बात अगर समझ में ना आई हो तो मैं फिर से पुनः इसको दोहराऊं, बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है, ये बाहर के सत्संग से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अनकॉमन है। 98% तपस्या का मतलब कुछ और है, त्याग का मतलब कुछ और है, और विश्वास का मतलब कुछ और है। मेरे लिए, इस सत्संग के लिए, ये बिल्कुल मतलब डिफरेंट है। यहाँ विश्वास नहीं, यहाँ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अवेकनिंग चाहिए सारे टाइम। विश्वास माने पट्टी बांध लो, अंधे हो जाओ। विश्वास का मतलब आंख पे पट्टी बांधो, बुद्धि पे पट्टी चढ़ा लो, तभी तो विश्वास हो सकता है। और मैं कहूँ नहीं, सब पट्टियां निकाल दो, माया की पट्टियां सब निकाल दो, और अंडरस्टैंडिंग को शार्प 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 करते जाओ रोज। तुम्हारा विवेक बुद्धि इतनी इतनी शार्प हो जाए कि तुम्हें प्रज्ञा तक रख ले। प्रज्ञा का मतलब अब हम फाइनल स्टेज में पहुंच गए, अब कोई भी सत्य को मैंने पकड़ लिया है, कोई भी माया का झोंका मुझे अब पकड़ नहीं पाएगा। इतना हमने डिस्टेंस बना के रखा है कि सब आएंगे और चले जाएंगे। मुझे जिससे निपटाना होगा मैं निपटा दूंगा, 20% में जिंदगी भी चल जाएगी। लेकिन न क्रोधित होना है, न चिंतित होना है, न दुखित होना है, न भाव विभोर होके बह जाना है। ये संसार बहा ले जाएगा तुम्हें क्या पूरा जीवन को बहा ले जाता है? कभी तुमने नोटिस किया पूरा जीवन बह गया? कहेंगे तो आपको सरप्राइज लगेगा कि हम क्या कह रहे हैं। पूरा का पूरा जीवन बहा ले गया। कहाँ पहुंचे तुम? कहीं नहीं। आज भी बह रहे हो, आज भी धाराओं में बहे चले जा रहे हो। जिंदगी जिधर ले जा रही है उधर बहते चले, वक्त जिधर ले जा रहा है उधर, माया जिधर ले जा रही है उधर बहते चले जा रहे। न पता चला कि मझधार में, न पता चला कि इस पार है, न पता चला कि उस पार है। बस बहा जा रहा है जीवन। फिर घबराहट होती तो जी पूजा कर लेते हैं। भगवान जी के मंदिर सबके घरों में जाके वहां थोड़ी सी घबराहट, थोड़ी पूजा कर ली, थोड़ी आरती कर ली, क्या करें। इस भंवर से छूटने का सूत्र तो समझ में आया नहीं हमें।
विश्वास की बातें जरूर हमने पकड़ ली थी जो हमारे बड़ों ने हमसे कही, हमारे तमाम सदगुरुओं ने कही, जरा विश्वास कर लेना, जरा श्रद्धा कर लेना। लेकिन मैं आपको एक दूसरे विधि से बताता हूँ, और वो विधि है निराकार। क्योंकि तुम वास्तव में जन्म से पहले भी निराकार थे, अभी भी तुम निराकार हो अगर समझ सके तो, और मृत्यु के बाद भी निराकार रहोगे। सत्य वही है। आकार आएंगे और चले जाएंगे, कितने आकार धारण किए और चले गए। पुनर्जन्म लेते गए और मरते गए। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, यही संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पारे काय मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो आज आपने अर्थ समझा विश्वास का। विश्वास के विपरीत में शब्द मैंने क्या दिया? बोध का, अंडरस्टैंडिंग का। इसको शार्प करो रोज रोज। विश्वास बाहर के जगत में आकारों पर कर लेना, उसकी चोट खा के देख लेना, लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग में जाओगे गहरे, और ज्यादा शार्प, तो विवेक जागृत होता है। और विवेक जागृत होगा तो फिर प्रज्ञा, तुम्हारी लास्ट दशा बुद्धि की, वहां तुम उपलब्ध हो जाओगे। और प्रज्ञा तुम्हें ना इमोशनल होने देगी, ना क्रोधित होने देगी, ना मोहित होने देगी, फंसने नहीं देगी माया के द्वैत के चक्करों में। वो तुम्हें मुक्त रखेगी। अब मुक्ति समझे? मुक्ति भी आकार नहीं है, मुक्ति भी निराकार है। जैसे तप निराकार है मेरे लिए, त्याग निराकार है मेरे लिए, मुक्ति निराकार है मेरे लिए, अंडरस्टैंडिंग, बोध निराकार है मेरे लिए। क्योंकि हम निराकार में ही जीना सिखाते हैं, निराकार का जीना सिखाते हैं, निराकार का सत्य सिखाते हैं। तो आज के लिए मैं समझता हूँ ये लेसन एक अनोखे तरीके का था। यूं तो रोज कुछ न कुछ अनूठा या अनोखा होता, अगर तुम समझ सको तो, अगर पकड़ सको तो। और एक ग्रिप अंडरस्टैंडिंग की, अंदर की है, हाथ की पकड़ नहीं है। हाथ में पकड़ में नहीं आएगी, तो मैं कब पकड़ सको तो हाथ में पकड़ में नहीं आएगी। ये तुम्हारी बुद्धि की पकड़ में आएगी, अंडरस्टैंडिंग की पकड़ में आएगी, समझ की में आएगी, अवेकनिंग में आएगी। इसी को हम अवेकनिंग कहते हैं। कि अंदर से हमने विश्वास की जगह अंडरस्टैंडिंग भी की, शार्प की बुद्धि को, और फिर विवेक को जागृत। जब विवेक की स्थिति हमारी बुद्धि की पहुंच गई, उसके बाद प्रज्ञा की तरफ बढ़े, तो क्या किया? क्या किया? किसका? लहरों का, जाने दो। तब किया कॉन्टिन्यूस विटनेसिंग का, कॉन्टिन्यूस प्रेजेंस का। और फिर हम मुक्त हुए, किससे? इसके भाव से। मुक्त का मतलब चिंता मुक्त, मुक्त का मतलब क्रोध मुक्त, बोध मुक्त का मतलब मोह मुक्त। इन बीमारियों से अंदर से मुक्ति तुम खुद हुए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के कारण, तुम्हें किसी ने किया नहीं है। तो मुक्ति की परिभाषा समझी, तप की परिभाषा समझी, त्याग की परिभाषा समझी, और विश्वास की परिभाषा समझी। और अगर आप इसको प्रैक्टिस करते जाए, आप भी बोधत सत्य को उपलब्ध होते देर थोड़ी लगे, वक्त थोड़ी लगता है। परमात्मा दूर थोड़ी है। तुम जहां हो परमात्मा वहां। भाग क्यों रहे? दौड़ क्यों रहे? सोच क्यों रहे? खोज क्यों रहे? रो क्यों रहे? पछता क्यों रहे? दुखी क्यों हो रहे? चिंतित क्यों हो रहे? परमात्मा यही है, तुम परमात्मा हो जाओ। तुमने माया को पकड़ा इसलिए दुखी, तुमने मन को पकड़ा इसलिए दुखी, तुमने चिंता को पकड़ा इसलिए चिंतित। तुम सत्य को पकड़ो, अवेकनिंग को पकड़ो, स्वयं को जानो, और जियो। अब तुम्हें याद आई हमारे वो 5 शब्द? भागो मत, भोगो मत, जागो, जानो, और जियो। आज के लिए इतना ही। मेरी